माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम जो यूज़ की थी वो साइंटिस्ट गैलीलियो ने यूज़ की थी और उन्होंने ही बनाया था। अब जो माइक्रोस्कोप है ना, जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है, वो ह्यूमन आई से, इंसानी आँख से 1000 टाइम चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। यानी आप अपनी नॉर्मल आई से जो चीज़ देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप उसको 1000 टाइम बड़ा करके दिखाती है। लेकिन इसकी रेजोल्यूशन लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड से मुराद ये कि 0.2 मीटर, बस नैनोमीटर, मीटर, इस तरह से इसकी बहुत कम जो है वो वेवलेंथ, उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। अब ये रिजॉल्विंग पावर से ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो आपको ये पिक्चर ब्लर दिखेगी, पिक्सल फटे हुए दिखेंगे, इस तरह से आपको दिखेगा, पिक्चर साफ़ आपको नहीं दिखेगी। अब क्या था, ये भी साइंटिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार था कि जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा करीब से देखनी है। अगर आप सेल को ले लें तो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस और सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स थे उनको भी किस तरह से देखा गया, उनके स्ट्रक्चर को और उनके अंदर मौजूद चीज़ों को देखा गया, ये सारा लाइट माइक्रोस्कोप से नामुमकिन था। फिर क्या हुआ, 1935 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर की गई। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क था, 0.2 मीटर जो है वो रिजॉल्विंग पावर था लाइट माइक्रोस्कोप का, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का 0.2 नैनोमीटर रिजॉल्विंग पावर। अब 0.2 नैनोमीटर यानी कि जिस तरह से जितना छोटा ऑब्जेक्ट ये रिजॉल्व करके दिखा रहा था उससे 1000 गुना छोटा ऑब्जेक्ट जो है ना उसको रिजॉल्व करके ये दिखा सकती थी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बनने के बाद साइंस में एक नई जो है वो लहर दौड़ी कि इसके ज़रिए मज़ीद छोटी से छोटी चीज़, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को स्टडी किया गया। इतनी इन्वेंशंस हुई, इतनी डिस्कवरी हुई लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बाद। अब यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है, ये देखिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। 1 सेंटीमीटर इसका मतलब है 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर एंड 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी इतने छोटे ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये 1 माइक्रोमीटर इतने छोटे ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम बड़ा करके दिखा सकते हैं। डिफरेंस देखिए कितना आया, इस पर -6 है और इस पर -9 है, यानी इतना छोटा ऑब्जेक्ट जो आप अपनी आँखों से तो देख भी नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स मेनी ऑर्गेनल्स दैट आर इम्पॉसिबल टू बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। अब सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनल्स थे वो लाइट माइक्रोस्कोप से देखना बिल्कुल नामुमकिन था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखना पॉसिबल हुआ। बट द लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ मेनी एडवांटेजेस स्पेशली फॉर द स्टडी ऑफ लाइव सेल। अब लाइट माइक्रोस्कोप है ना, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ कि वो लाइव सेल, यानी ऐसे सेल जो आपकी बॉडी में, जैसे लाइव सेल जो होते हैं उसको देखना। सपोज़ करें आप ब्लड ले लें, ब्लड के अंदर मौजूद अगर आपका प्लाज्मोडियम है, जैसे मलेरिया पेशेंट है उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के काटने से हमारी बॉडी में शामिल होता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है, ये लाइव सेल होता है, तो उसको आप लाइव देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप केमिकल एंड फिजिकल मेथड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सैंपल विच किल्स सेल्स।